आज हम क्लास 5th का चैप्टर 5 पढ़ेंगे और चैप्टर 5 हमारा है अनोखी सूझ। ये दानव और देवताओं के बीच में कौन श्रेष्ठ है इसके बारे में आपको ये लेसन दिया हुआ है, ये हम बुक में करेंगे। तो देखो कौन सा लेसन हमारा अनोखी सूझ, इसको लेसन करते हैं आज हमारा लेसन है अनोखी सूझ। अब देखो बात पुराने जमाने की है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। अब क्या है, देवताएं और दानव यानी राक्षसों के बीच में, ठीक है। तो बहुत पुराने ज़माने की बात है। वहाँ पर क्या उस टाइम क्या होता था, देवताओं और दानवों के बीच युद्ध होता था, लड़ाई होती थी। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। प्रजापति कौन होता है, ब्रह्मा होते हैं बड़े कोई, तो उनके पास गए दोनों पक्ष यानी दानव और देवताओं दोनों मिलके किसके पास गए, प्रजापति के पास। वहाँ जाकर बोले, मान्यवर हम दोनों ही आपकी संतान है। कौन कौन, दानव और देवता। ये अपनी संतान किसको बताते हैं, प्रजापति को। प्रजापति से जाके बोलते हैं ना, मान्यवर हम दोनों आपकी ही संतान हैं, बताइए कि हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है। अब वो दोनों क्या पूछ रहे हैं, देवता और दानव पूछ रहे हैं किससे, प्रजापति से पूछ रहे हैं कि हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है, ये देवता और दानव में से। तो देखो उनकी बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराए, मन में सोचने लगे किससे बड़ा बताऊं, इन दोनों में से अब किसको बड़ा बताऊं। देवताओं को बड़ा बताता हूं तो दानव नाराज होते हैं, और दानवों को बड़ा बताता हूं तो देवता नाराज होते हैं। हो सकता है तब दोनों आपस में लड़ने लगे। अब देखो वो ये प्रजापति है ब्रह्मा जी, ये सोचते हैं कि अगर मैं इन दोनों में से किसको बड़ा बताऊं, अगर मैं देवता को बड़ा बताऊंगा तो क्या है, दानव बुरा मान जाएंगे, और अगर मैं दानव को बुरा बताऊंगा तो देवता बुरा मान जाएंगे, और हो सकता है इनके बीच में बाद में लड़ाई भी हो जाए भी कौन बड़ा है। तो देखो आगे, अब आगे देखो अगला है, बड़ा टेढ़ा प्रश्न था, बड़ा बताए तो किसे बताए। अब ये टेढ़ा ही है ना कि दोनों लड़ाई करेंगे तो किसको टेढ़ा बताया जाए। तो क्या है, कुछ सोच कर वे बोले, कौन बोले, ये प्रजापति बोले, ब्रह्मा जी बोले, इसका उत्तर कल दूंगा, यानी कि कल दूंगा इसका उत्तर। आप दोनों ही कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हो, भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। अब जो प्रजापति है ब्रह्मा जी है, उन्होंने उन दोनों को भोजन पे आमंत्रित कर लिया, भोजन पे बुला लिया, और बोला कि भोजन करने के बाद मैं बताऊंगा कि तुम दोनों में बुद्धि में श्रेष्ठ यानी कि बड़ा कौन है। दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुँचे। दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया गया। अब जो दानव थे उनको अलग कमरे में बिठाया गया, जो देवता थे उनको अलग कमरे में बिठाया गया। वहाँ मिष्ठान से भरे थाल भिजवा दिए गए। अब मिष्ठान यानी मिठाई से भरे थे वो थाल दोनों के कमरों में पहुँचा दिए गए। प्रजापति दानवों के कमरे में गए, जो दानव थे उनके कमरे में गए। उन्होंने कहा, आप लोग भोजन करें, शर्त यह है कि कोहनी को बिना मोड़े भोजन करना है। यही बात उन्होंने देवताओं से भी कही। अब प्रजापति दानव और देवता दोनों के कमरे में जाके बोलते हैं, पहले दानव के कमरे में जाके बोलते हैं कि आप लोग भोजन भी करो, भोजन को फिनिश करना है, और क्या करना है, एक शर्त है। अब खाना क्या है, कोहनी नहीं मोड़नी, कोहनी मोड़े बिना ही आपको भोजन करना है। अगला, प्रजापति की बात सुन दोनों परेशान हुए, वे एक दूसरे को मुंह ताकने लगे। अब परेशान तो होंगे कि कोहनी मोड़े बिना तो अपने मुंह में खाना जाएगा नहीं, तो वो क्या है, दोनों पक्ष परेशान हो गए, देवता भी परेशान हो गए और दानव भी परेशान हो गए। अब समस्या भी, खाए तो खाए कैसे, खाना भी नहीं खाया जा सकता, कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए, कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए भी, खाना खाओगे तो क्या है, कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए, ऐसे खाना भी खत्म करना है, भोजन भी नहीं बचना चाहिए, प्रजापति की आज्ञा का भी पालन होना चाहिए। अब प्रजापति ने ये आपको शर्त दी है तो इसका भी पालन होना चाहिए। देवताओं ने एक उपाय सोचा, कमरे के किवाड़ बंद किए, आमने सामने बैठ गए, लड्डू उठाकर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। कुछ देर में थाल साफ हो गया, सारे लड्डू समाप्त हो गए, न तो हल्ला न शोरगुल। देवताओं की शांतिपूर्वक भोजन किया। अब देखो जो देवता लोग थे उन्होंने एक उपाय सोचा कि क्या करेंगे, कमरा बंद कर लिया उन्होंने, और क्या किया, आमने सामने बैठ गए। आधे देवता उधर बैठ गए और आधे इधर बैठ गए, और उन्होंने क्या किया, अपने मुंह में डालते तो कोहनी मुड़ती उनकी, तो क्या एक दूसरे के मुंह में एक दूसरे की तरफ लड्डू फेंकने लगे, तो क्या एक दूसरे के मुंह में वो जाने लगे। इसके लिए क्या किया उन्होंने, वो खाना भी खत्म कर लिया, और क्या है उन्होंने ये शोरगुल यानी कि कोई हल्ला गुल्ला भी नहीं किया, और वो शांतिपूर्वक भोजन भी उन्होंने कर लिया। दानव अपने कमरे में परेशान थे।
सोचने लगे बेकार ही यहाँ आए। अब देखो देवता थे वो तो उन्होंने आराम से खाना खा लिया, उन्होंने दिमाग लगाया अच्छे से तो उन्होंने खाना खा लिया। अब ये परेशान हो गए, परेशानी में सोच रहे तो क्या है बेकार में यहाँ आए, नहीं आते तो यह परीक्षा तो नहीं देनी पड़ती, आ ही गए हैं तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी। दानव ने भी किवाड़ बंद किए, लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े, लड्डू लेकर ऊपर उछालने लगे। लड्डू जब नीचे आते तो मुंह खोल लपकते, लड्डू जमीन पर गिरते और चूर चूर हो जाते। कमरे से ही हो ही की आवाज़ें आती रही, चीखते चिल्लाते और लड़ते झगड़ते रहे। अब वो तो क्या एक दूसरे के मुंह में डाल रहे थे तो वो तो आसानी से खा लिया देवताओं ने तो। अब दानव परेशान होकर सोच रहे थे और उन्होंने क्या किया, लड्डुओं को ऊपर की तरफ फेंकने लगे। ऊपर से नीचे जा रहे थे तो उन्होंने मुंह खोला ताकि अपने मुंह में आए, पर क्या है वो नीचे गिर गिर के चूर हो गए, सारे लड्डू भी टूट गए और चीखते चिल्लाते यानी कि उनकी आवाज़ें भी बहुत ज़्यादा कमरे से आ रही थी। सारी स्थिति स्पष्ट थी। प्रजापति ने कहा देवता ही श्रेष्ठ है। अब देखो देवताओं ने खाना भी खाया, शांति से भी खाया और गिराया भी नहीं, सारा अच्छे से साफ कर दिया। और जो दानव लोग थे, राक्षस थे, उन्होंने क्या किया, खाना गिरा भी दिया, ना तो उन्होंने खुद खाया और ना किसी को खाने दिया। जानते हो क्यों? इसलिए कि उन्होंने सहकार की भावना से काम किया है, खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। उन्होंने ऐसे किया ना, भी खुद भी खाना खा रहे थे और वो एक दूसरे को अपने दूसरे हाथों से खिला रहे थे, तो क्या है वो खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, जियो और जीने दो। यह थी इनकी विशेषता। किसकी विशेषता थी? देवताओं की विशेषता थी। और श्रेष्ठ भी कौन थे? देवता। इन्होंने बुद्धि से काम लिया, सूझबूझ दिखाई, ये आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे, थोड़ी देर में थाल साफ कर दिए। और दूसरी तरफ दानव ने शर्त का पालन किया, लड्डू उछालते रहे, उन्हें पाने के लिए लपकते रहे, न खुद खाए न दूसरों को खाने दिए। लड्डू तो बिगड़े ही, पेट भी न भरा। अब वो क्या है, ऊपर उछाल रहे थे तो एक दूसरे के अंदर ये टक्कर लगा रहे थे ना, कभी उसके अंदर घुस जाते तो कभी उसके अंदर, तो ना तो उनके मुंह में आया ना दूसरे को भी उन्होंने खाने दिया। ऐसे क्या है, उन्होंने ना तो खुद खाया और ना दूसरे को भी खाने दिया। और देवताओं ने क्या किया, खुद भी खाया और दूसरे को भी खिलाया। तो ये आपका लेसन है। ये आपके इधर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, वो दिए हुए क्वेश्चन आंसर ये आपको खुद से करने हैं, बुक में फिल कर लेना। नीचे दिए गए वाक्य सही होने पर टिक का व गलत होने पर रोंग का निशान लगाइए, ये आपको बुक में फिल करनी है इधर। और आगे आपको ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां ये क्वेश्चन दिए हुए हैं बुक में, इनको अपनी नोटबुक में लिख लेना। अब इधर आपको मैंने कुछ प्रश्न दिए हैं जो आपको मैंने लेसन पढ़ाया है उसके बीच में से दिए हैं, तो आपको ये अपनी नोटबुक में लिखना है। देखो पहला क्वेश्चन है, प्रजापति के सामने क्या समस्या थी? प्रजापति के सामने समस्या थी ना कि उनको श्रेष्ठ किसको बताए, दानव को बताए कि देवता को, वो उनको देखना है। तो प्रजापति के सामने क्या समस्या थी? दूसरा है, प्रजापति ने किसको आमंत्रित किया? खाने पे आमंत्रित किया था ना, तो बताना है वो किसको किया था। तीसरा है, देवता और दानव क्यों परेशान हो गए? अब ये भी आपको बताना है कि देवता और जो दानव थे वो परेशान क्यों हो गए। देवता ने लड्डू किस प्रकार खाए, ये आपको करना है। दानव ने लड्डू किस प्रकार खाए, इन दोनों का बताना है कि देवता ने लड्डू कैसे खाए और दानव ने कैसे खाए। प्रजापति के अनुसार बुद्धि में कौन श्रेष्ठ था, लास्ट में श्रेष्ठ थे, ये आपको करने हैं। नोटबुक में कर लेना इनको और लर्न कर लेना इनको।